हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी का हमारे डिज़ाइनर शीतल चैनल में। तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ 40 इंच साइज़ की प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की पूरी कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। हमें किस तरीके से पुराने ब्लाउज़ में से नाप लेकर डायरेक्ट अस्तर पर डालकर कटिंग अस्तर की करनी है और प्रॉपर फिटिंग आपको किस तरीके से करनी है ये भी देखने वाले हैं। और हम प्यारा सा डिज़ाइनर बैक नेक भी इसका बनाने वाले हैं। तो आप वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो हमें यहाँ से यहाँ तक टेप रखना है और ये जो फिटिंग की सिलाई है वहाँ तक हमें नापना है। तो ये फिटिंग की सिलाई तक हमारा आ रहा है 9.25 इंच और ये है हमारी कमर है 8 इंच। तो ये बड़ा साइज़ वाला ब्लाउज़ है। तो बड़े साइज़ ब्लाउज़ को आपको ब्लाउज़ पीस और अस्तर को किस तरीके से एडजस्ट करके कटिंग कर लेनी है और स्टिचिंग भी आपको किस तरीके से करनी है ये हम पूरी की पूरी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो पूरा आप लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो ये देखिए, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये घड़ी डालनी है इस तरीके से अस्तर की। तो हमने सिर्फ 11 इंच की ही घड़ी डाली है क्योंकि 9.25 इंच हमारा फोर्थ पार्ट आता है ब्लाउज़ का और 1.25 इंच हमारा मार्जिन रहेगा। तो इस तरीके से 11 इंच की घड़ी ले ली है मैंने, ये देखिए। और ये हमारा ये मार्जिन वाला पार्ट है और पूरे के पूरे हमें क्या करना है, 11 इंच की घड़ी चेक कर लेनी है। अब हमें लंबाई का नाप डालना है। तो लंबाई आई थी हमारे ब्लाउज़ की 14 इंच। तो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लिया है। तो ये 15 इंच पर हमने लंबाई ली है ब्लाउज़ की। तो 2.5 इंच गले की चौड़ाई, 3 इंच शोल्डर और 6 इंच आर्म होल। और अब आर्म होल पे हमें सीधी लाइन खींच लेनी है इस तरीके से और हल्की सी तिरछी लाइन खींच लेनी है। अब हमें यहाँ पर 1.5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है और आर्म होल का शेप दे देना है इस तरीके से। ये हमारा बैक पार्ट है। ये जो आर्म होल की गोलाई दे दी थी मैंने, तो ये 2 इंच से स्टार्ट किया था मैंने और यहाँ पर जो हमारा मार्जिन छोड़ते हुए मैंने आर्म होल की गोलाई देना स्टार्ट किया था। और अब हमारी जितनी कमर आई थी उतनी मार्किंग लेनी है एक्स्ट्रा का मार्जिन के लिए और 1 इंच एक्स्ट्रा हमारे टक्स के लिए। अब हमें ये बैक पार्ट कटिंग कर लेना है। आपको इस तरीके से अगर आप कटिंग करते हो तो आपको ज़्यादा नाप लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये देखिए, ये हमारा अस्तर कम पड़ेगा शायद। तो हमें क्या करना होता है, बैक पार्ट रखना होता है और एज इट इज़ मार्किंग कर लेना होता है। और फ्रंट पार्ट हमारा बैक पार्ट से थोड़ा सा बड़ा कटता है। नीचे की तरफ हमें एक्स्ट्रा 1 इंच लेना होता है फ्रंट पार्ट में, प्रिंसेस कट में। तो इस तरीके से अब हमने फोल्ड किया है अस्तर को। देखिए, इस तरीके से अब अस्तर को एडजस्ट कर लेना है और नीचे की तरफ 1 इंच और हमारी तरफ 1/2 इंच, मतलब आई हुक की पट्टी के लिए मैंने हमारी तरफ 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है और नीचे की तरफ 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। ये फ्रंट में एक्स्ट्रा लेना होता है प्रिंसेस कट में। तो अब हम सारे के सारे एज इट इज़ बैक पार्ट को मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने बैक पार्ट को मार्किंग कर लिया है। इस ब्लाउज़ को सामने हम हुक आई लगाने वाले हैं। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से आर्म होल का शेप दे देना है पहले और 1/2 इंच नीचे मार्किंग करते हुए आर्म होल का शेप दे देना है। फ्रंट पार्ट का आर्म होल का शेप है। अब हमें नेक विड्थ लेनी है 2.5 इंच और ये शोल्डर तो है 3 इंच। अब हमें गले की लंबाई लेनी है 6 इंच। नीचे भी हमें गले की चौड़ाई लेनी है 2.5 इंच और हल्का सा हमें गोल आकार देना है। अब हमें यहाँ पर 3.5 इंच पर मार्किंग कर लेना है और यहाँ पर 2.5 इंच पर, यहाँ से ये हमारा 2.5 इंच का टक्स रहेगा। अब हमें क्या करना है, दोनों टक्स को इस तरीके से लाइन को 2-2 इंच तक सीधा ऊपर मिला लेना है, ऊपर सीधा। और 10 इंच पर हमारा ये टक्स पॉइंट रहेगा और यहाँ से हमें लेना है 4 इंच और इस तरीके से ये हो गया हमारा टक्स पॉइंट। अब हमें इस तरीके से यहाँ से प्रिंसेस कट का शेप देना चालू करना है। नीचे इस तरीके से हमें तिरछा लेना है इस टक्स से
और ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये देखिए आप। तो ये क्या हो गया हमारा नीचे चेस्ट, और यहाँ पर जो फुलन आती है ना, बहुत प्रिंसेस कट में बहुत सारे लोगों को इस तरीके से फुलान आती है। इस लाइन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा रिंकल्स पड़ते हैं और फिटिंग अच्छी नहीं आती यहाँ की। तो क्या करना है, उसके लिए हमें यहाँ से 3 इंच पर मार्क कर लेना है, और यहाँ से हल्का सा हमें तिरछा क्रॉस में इस तरीके से हमें एक लाइन खींच लेनी है। तो ये देखिए इसका गैप है 1 इंच, तो हमें ये 1 इंच टक्स का लेना होता है। तो ये बहुत सारे आपको यूट्यूबर ये बात बताते नहीं है। तो ये अगर आप इस तरीके से प्रिंसेस कट की कटिंग करते हो तो आपका प्रिंसेस कट कभी भी चुकेगा नहीं, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग में आ जाएगा। नीचे जितना हमने टक्स के लिए लिया था ना 2.5 इंच, तो उतना ही हमने वहाँ से नीचे बड़ा कर लिया है। अब ऊपर की साइड हमने 1 इंच जो हमने टक्स लगाया था ये, और ये 1/2 इंच जो लिया है वो, जो अब हमें प्रिंसेस कट जब हम अटैच करेंगे, स्टिचिंग करेंगे, तब हमारा ये कम पड़ जाता है। तो इस तरीके से ये 1.5 इंच मैंने मार्जिन लिया है ऊपर की तरफ, और नीचे 2.5 इंच। अब हमें इस तरीके से तिरछी लाइन खींच लेनी है, और अब यहाँ से यहाँ तक इस दोनों का सेंटर निकालना है, और यहाँ से अब हमें तिरछी लाइन खींच लेनी है। इससे आपकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी, फिटिंग करते वक्त आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सामने से भी हमने हल्का सा थोड़ा सा गोलाई में आकार दे दिया है। तो इस तरीके से अब आपको कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से आप अगर कटिंग कर लेते हो तो आपका ब्लाउज़ बिल्कुल एकदम परफेक्ट फिटिंग में आ जाएगा। फिटिंग करते वक्त भी इस ब्लाउज़ की कोई भी दिक्कत नहीं होती। अगर आपकी कटिंग प्रॉपर आ गई है तो आपको फिटिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो सारे के सारे हम छोटे छोटे इस वीडियो में टिप्स और ट्रिक देखने वाले हैं, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। अब हमारा ये बचा हुआ कपड़ा है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, स्लीव्स कट करेंगे। स्लीव्स को इस कपड़े को जॉइंट देना होता है, तो ये स्लीव्स हम बाद में कटिंग करेंगे। तो पहले हम बैक नेक की कटिंग कर लेते हैं। तो 10 इंच मैंने नेक की लंबाई ली है, और ये इस तरीके से मार्किंग कर ली है मैंने, एक बॉक्स बना लिया है। अब हमें क्या करना है, 2.5 इंच पर ऊपर मार्किंग कर लेनी है, और यहाँ से 3.5 इंच इस तरीके से एक पॉइंट निकाल लिया है मैंने। अब हमें इस तरीके से गले का शेप देना है। ये गला आप जितना डीप चाहे उतना ले सकते हो। तो इस तरीके से मैंने गले का शेप दे दिया है। ये गले का शेप बहुत ही आसान है, और ये कोई भी बना सकता है, बहुत ही आसान गला है। तो इस तरीके से मैंने 1-2 मिनट में गले का शेप बना लिया है। अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। इसे बनाने में कोई भी कैनवास की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये देखिए, ये हमारा पैच हो गया है। तो इस तरीके से हम पैच बनाएंगे इसका। तो ये आपको संभाल के रखना है। तो बैक पार्ट की कटिंग हो गई है हमारी। तो ये है ब्लाउज़ पीस। तो ब्लाउज़ पीस के जो उल्टा भाग है ना, तो उस पर हमें इस तरीके से चॉक से मार्किंग कर लेनी है, ताकि आपको सिलते वक्त समझ में आ जाए कि कौन सा पार्ट उल्टा है ब्लाउज़ पीस का और कौन सा पार्ट सीधा है। तो क्या होता है, कुछ ब्लाउज़ पीस में जो सीधा पार्ट होता है और जो उल्टा पार्ट होता है ना, वो अराउंड सेम ही लगता है हमें, और बाद में सिलने के बाद वो उल्टा हो जाता है। तो इस तरीके से आपको कोई भी एक साइड पर मार्किंग कर लेनी है, ताकि आपको सिलते वक्त समझ में आ जाए कौन सा उल्टा है और कौन सा सीधा है। तो ये सारे पार्ट मैंने कटिंग कर लिए हैं। तो अब जल्दी से इसे स्टिचिंग कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, ब्लाउज पीस के उल्टे पार्ट पर अस्तर को इस तरीके से रख लेना है, और इस तरीके से सिलाई लगाते हुए जॉइन कर लेना है अस्तर को ब्लाउज पीस के ऊपर। अब हमें जो एक्स्ट्रा का कपड़ा होता है वो कटिंग कर लेना है, और दोनों पार्ट इसी तरीके से कट बना लेने हैं। और दूसरा पार्ट भी आपको इसी तरीके से बना लेना है। जो प्रिंसेस कट की कटोरी होती है उसे भी हम इसी तरीके से बनाएंगे, और जो एक्स्ट्रा का कपड़ा होता है उसे कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए हो तो स्वागत है आप सभी का हमारे डिज़ाइनर शीतल चैनल में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए वीडियो को, ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए बनाते रहूँ।
तो अब हमें इस तरीके से अब ये जॉइन कर लेना है दोनों पार्ट को और डबल सिलाई लगा लेनी है। और ये जो टक्स पॉइंट होता है हमारा, वहाँ पर आपको सिलाई लगाते वक्त ध्यान से लगानी है, ताकि वहाँ पर ऐसे रिंकल्स पड़ने की संभावना होती है, इसलिए। तो देखिए हमारा एकदम प्यारा सा पफ तैयार हो गया है। अब हुक पट्टी बनाने के लिए मैंने 2 इंच चौड़ाई पट्टी इस तरीके से काट के नीचे रखते हुए सिलाई लगा ली है। 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है। और अब इस पट्टी को आपको बाहर की तरफ फोल्ड कर लेना है और ऊपर एक प्रेस स्टिच लगा लेनी है। और अब आपको इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। ये हो गई हमारी हुक पट्टी। तो ये मैंने दूसरे अस्तर की पट्टी कट कर ली है, ताकि हमारा जो अस्तर है वो कम पड़ जाता है। अब दूसरे पार्ट पर आई पट्टी लगाने के लिए मैंने ये 5 इंच की पट्टी फोल्ड करके ली है और उसके ऊपर सिलाई लगा ली है। और अब इसके ऊपर एक प्रेस स्टिच लगाएंगे। और अब इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और उसके सेंटर में एक सिलाई लगा लेनी है। अब हमें पाइपिंग लगा लेनी है। साड़ी के कलर का कपड़ा हम लेंगे और इस तरीके से हमें अटैच कर लेना है पट्टी को। और छोटे छोटे कट लगाकर इस तरीके से आपको फोल्ड कर लेना है पट्टी को, ताकि एकदम फिनिशिंग के साथ आपकी पाइपिंग रेडी हो जाए। ये बहुत ही आसान तरीका है पाइपिंग लगाने का। इससे पाइपिंग बहुत ही फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाती है और बहुत ही कम समय में तैयार हो जाती है। ये पाइपिंग आपकी बिल्कुल ही नॉट पाइपिंग की तरह ही लगती है। तो दोनों साइड को आपको इसी तरीके से तैयार कर लेना है पाइपिंग को। तो देखिए दूसरी साइड भी मैंने इसी तरीके से कंप्लीट कर ली है। और ये जो आए हैं हमारे लॉक है हुक लगाने के लिए, वो हम इस तरीके से मशीन पर ही बनाने वाले हैं। आप हाथ पर भी बना सकते हो। दोनों ही पार्ट आपको इसी तरीके से कंप्लीट कर लेने हैं और दोनों पट्टियाँ चेक कर लेनी है सेम है या नहीं। अगर कम या ज़्यादा है तो उसको कट करके सेम कर लेना है। इस तरीके से मैंने ये 2 इंच की पट्टी कटिंग करके ली है और आपको इस तरीके से अटैच कर लेनी है। और अटैच करने के बाद उसके ऊपर एक प्रेस स्टिच लगाकर इस पट्टी को आपको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। दोनों साइड आपको इसी तरीके से पट्टियाँ ज्वाइन कर लेनी है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बाद में आप भूल जाते हो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। ये बिल्कुल फ्री होता है। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अब हम बैक पार्ट स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से हमने बैक पार्ट का जो एक पार्ट है डिज़ाइन का, तो वो इस तरीके से ब्लाउज पीस के ऊपर अटैच कर लिया है। ब्लाउज पीस के उल्टे पार्ट पर हमने अस्तर को रखा है और अटैच कर लिया है। और एक्स्ट्रा का जो कपड़ा है वो कटिंग कर लेना है। और सेम इसी तरीके से आपको जो बैक नेक का दूसरा पार्ट है ना, उसे भी आपको रेडी कर लेना है। अब ये मैंने साड़ी का कपड़ा लिया है और इस तरीके से अब साड़ी के कपड़े में से तिरछी पट्टी आपको काट लेनी है। और याद रखिएगा तिरछी ही पट्टियाँ काट लेनी है पाइपिंग के लिए। और अगर आप सीधी पट्टियाँ निकालोगे तो पाइपिंग आपकी फिनिशिंग से नहीं आएगी। तो इस तरीके से अब हमें इस पट्टी को अटैच कर लेना है एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए। और अब पूरे ही गले को छोटे छोटे इस तरीके से कट लगा लेने हैं, ताकि आपकी जो पाइपिंग है वो अच्छे से पलट जाए। अब आपको इस तरीके से पाइपिंग को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और सिलाई लगा लेनी है। और आपकी जो सिलाई है पाइपिंग से ज़्यादा दूर भी नहीं होनी चाहिए और पाइपिंग के ऊपर भी नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल पाइपिंग के नज़दीक से जानी चाहिए। तो इसी तरीके से अगर आप सिलाई लगाते हो तो आपकी पाइपिंग एकदम फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाएगी। तो दूसरे साइड की पाइपिंग भी आपको इसी तरीके से तैयार कर लेनी है। तो देखिए हमारे एकदम फिनिशिंग के साथ पाइपिंग बनकर रेडी हो गई है। अब हमें क्या करना है, नीचे इस तरीके से अस्तर का कपड़ा लेकर अटैच कर लेना है और अंदर की तरफ फोल्ड कर कर उसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। बाद में आप ये सिलाई उधेड़ कर उसके ऊपर तुरपाई भी कर सकते हो।
इस तरीके से हमारे दोनों पार्ट तैयार हो गए हैं। अब है ये हमारा ब्लाउज पीस का बचा हुआ कपड़ा है। इस कपड़े पर हम छोटी छोटी प्लीट्स लगाएंगे। इस तरीके से हाफ हाफ इंच की प्लीट्स लगाएंगे और सारी प्लीट्स आपकी सेम ही होनी चाहिए, एक जैसी। एक प्लीट्स बड़ी और एक प्लीट्स छोटी इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। और दूसरी तरफ भी आपको इसी तरीके से प्लीट्स लगा लेनी है। इतना ही सिर्फ कपड़ा बचा है हमारा। तो ये पैच के लिए हमारा ये जो कपड़ा है, जो चौड़ाई में हमें कम पड़ जाता है चौड़ाई में, तो अब हमें क्या करना है, इस तरीके से सेंटर से कट कर लेना है। हमारा ये कपड़ा कट कम पड़ रहा है चौड़ाई में इसलिए। और इस तरीके से अब हमें इसको अटैच कर लेना है। और ये देखिए हमारे फिनिशिंग के साथ एक दूसरी डिज़ाइन भी तैयार हो गई है। एक तो ये इस तरीके से अब हमें ये अस्तर को इसके ऊपर अटैच कर लेना है। तो हमारी एक अलग डिज़ाइन भी तैयार हो गई। एक तरफ के जो चुन्नट के हमारे मुंह है वो ऊपर और एक तरफ के नीचे हो गए हैं। तो बहुत ही अच्छी डिज़ाइन लग रही है ये। तो अब हमें इसको पलटा देना है ये अस्तर लगाने के बाद। और इस तरीके से अब उसके ऊपर एक प्रेस स्टिच लगा लेनी है उल्टा करने के बाद। और ये देखिए इस तरीके से अब हमारी डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है ये पैच। और आप अपने पसंद की कोई भी लेस इसके ऊपर लगा सकते हो। मैंने ये लेस लगाई है, ये ऊपर और नीचे इस तरीके से हमें लेस लगानी है। और सेंटर में जो सिलाई लगाई थी हमने, उसके ऊपर हम छोटे छोटे मनी लगाने वाले हैं। तो इस तरीके से अब आपको क्या करना है, इस पैच को इसके ऊपर रखना है। ये जो दोनों पार्ट है आपको इसके ऊपर अटैच कर लेने हैं, अच्छे से पिनअप कर लेना है। और ये इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। जो पैच हमने बचा के रखा हुआ था ना, तो ये उसी पैच के नाप का ये पैच हमारा आना चाहिए। तो उसका भी हमें नाप लेना है। तो इस तरीके से हमारा प्यारा सा बैक नेक डिज़ाइन रेडी नहीं हुआ है अभी। अभी हमें बहुत ही उसको लेस लगानी बाकी है। तो ये मेन पार्ट उसका अभी बाकी है। अब लेस लगाने के लिए हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। शुरू में जो मैंने मार्किंग बताई थी आपको, इस तरीके से आपको कर लेनी है दोनों साइड में। और आपको अब लेस लगा लेनी है जो आपको पसंद हो वो। और लेस के दोनों साइड में आपको सिलाई लगा लेनी है। और लेस को डबल लेस लगा लेनी है। तो ये बहुत ही बड़े साइज़ का ब्लाउज़ है, इसलिए ये गला भी बड़ा हो जाता है। तो ये डबल लेस बहुत ही प्यारी दिखती है इसमें। तो अब उस ऊपर की तरफ भी हमें इस तरीके से लेस के लिए हमें मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पर भी हम डबल लेस इस तरीके से लगाने वाले हैं। तो अब मार्किंग करने के बाद दूसरी तरफ भी आपको इसी तरीके से मार्किंग कर लेनी है। अब इस मार्किंग के ऊपर हमें लेस लगा लेनी है। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ये बिल्कुल फ्री होता है और किसी को भी सपोर्ट करना और सपोर्ट करने वालों का दिल बहुत ही बड़ा होता है। किसी की भी बस की बात नहीं है किसी को सपोर्ट करना, और ये भी सपोर्ट एकदम फ्री है। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए साइड में जो घंटी का आइकॉन दिख रहा है उसे दबाकर ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। अब बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हम स्लीव्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो स्लीव्स को हमने इस तरीके से, ये जो अस्तर का पार्ट है उसे हमने जॉइंट दे दिया है। पूरे अस्तर को जॉइंट देकर इस तरीके से मैंने 4 फोल्ड में अस्तर को रखा है। और अब हमें इस तरीके से स्लीव्स को रखना है। सीधे स्लीव्स को इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है आपको। और इस तरीके से अगर आप स्लीव्स की मार्किंग कर लेते हो तो आपको स्लीव्स की ज़्यादा मार्किंग और नाप भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कहाँ से फिटिंग का नाप ले स्लीव्स का और कहाँ से स्लीव्स का शेप देना चालू करें, वो जो नए होते हैं उन्हें ज़्यादा समझ में नहीं आता। तो इस तरीके से आप इजीली स्लीव्स का शेप दे सकते हो। तो अब हमने इसको कटिंग कर लेना है।
कटिंग करने के बाद अब हमें ये जो सिर्फ ऊपर के दो ही पार्ट कट कर लेने हैं। हमें इस तरीके से सिर्फ ऊपर के 2 पार्ट आपको कट कर लेने हैं। तो ये जो गहराई वाला पार्ट है वो हमें आगे की तरफ ज्वाइन करना होता है। तो अब हमें क्या करना है, इस तरीके से बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को अटैच कर लेना है। शोल्डर ज्वाइन कर लेने हैं दोनों के, दोनों साइड से हमें शोल्डर ज्वाइन कर लेने के बाद अब हम स्लीव्स को रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए, स्लीव्स की जो लेस का पार्ट है वो हमें स्लीव्स का कम पड़ रहा था ब्लाउज पीस का। तो इस तरीके से अब हमें इस तरीके से एक साइड पर स्लीव्स को ज्वाइन दे देना है। तो दोनों ही तरफ आपको इसी तरीके से ज्वाइन दे देना है और इस तरीके से अस्तर को सीधे पार्ट पर रखते हुए आपको सिलाई लगा लेनी है और इसको पलटाकर इसके ऊपर एक प्रेस स्टिच लगा लेनी है। अब आपको ये सिलाई लगा लेने के बाद पूरे के पूरे अस्तर को ब्लाउज पीस के ऊपर सिलाई लगाते हुए अटैच कर लेना है। तो ये देखिए, हमारी ये स्लीव्स रेडी हो गई है। अब इस तरीके से अब एक्स्ट्रा का जो स्लीव्स का कपड़ा है वो हमें कट कर लेना है। सेम इसी तरीके से आपको दूसरे साइड की भी स्लीव्स तैयार कर लेनी है, लेकिन दूसरे साइड की स्लीव्स तैयार करते वक्त आपको स्लीव्स का उल्टा सुल्टा देख लेना है, ताकि आपकी गलती से दोनों स्लीव्स एक ही हाथ की ना बन जाए। तो दोनों स्लीव्स हमारे रेडी हो गई है और ये जो गहराई वाला पार्ट है वो हमें आगे की तरफ यानी फ्रंट की तरफ ज्वाइन करना होता है। तो ज्वाइन करने से पहले आपको दोनों शोल्डर सेम कर लेने हैं और अब इस तरीके से सेंटर से आपको स्लीव्स अटैच कर लेनी है। जिस तरीके से मैंने आपको ये कटिंग बताई है उस तरीके से अगर आप कटिंग करते हो तो आपको हमेशा सेंटर से ही स्लीव्स को अटैच करना होता है। तो दूसरे साइड की भी स्लीव्स आपको इसी तरीके से अटैच कर लेनी है और स्लीव्स को अटैच करने के बाद कोई भी आपका जो कपड़ा है वो खींचना नहीं चाहिए। दूसरे साइड की भी आपको इसी तरीके से स्लीव्स अटैच कर लेनी है और स्लीव्स को डबल सिलाई लगा लेनी है। दोनों स्लीव्स ज्वाइन करने के बाद आपको इस तरीके से स्लीव्स का सेंटर निकालना है और सेंटर निकालने के बाद आपको जो मोहरी है उसका मार्किंग कर लेना है 6.5 इंच प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। और इस तरीके से मार्किंग करने के बाद आपको एक सिलाई लगा लेनी है। मैंने जो स्लीव्स का एक्स्ट्रा का पार्ट है वो कटिंग नहीं किया था, इसलिए ये मार्किंग की है मैंने। अब हमें जो स्लीव्स का एक्स्ट्रा का पार्ट है वो कटिंग कर लेना है। दूसरे तरफ भी आपको इसी तरीके से कर लेना है। स्लीव्स का सेंटर निकालते हुए आपको मार्किंग कर लेनी है। अब जो हमने पहली स्लीव्स ली थी मार्किंग करी थी तो उसको इस तरीके से रखकर आपको नाप लेकर सिलाई लगा लेनी है, एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए। और एक्स्ट्रा का जो स्लीव्स का कपड़ा है वो हमें कट कर लेना है। ये कपड़ा आप कटिंग करते वक्त भी कटिंग कर सकते हो। अब हमें इसको उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद जो पहले हमने सिलाई लगाई थी तो उसके ऊपर हमें फिर से एक सिलाई लगा लेनी है। दोनों तरफ आपको इसके ऊपर एक सिलाई लगाने के बाद उसको अब हम फिटिंग की सिलाई लगाने वाले हैं। अब तो उसके पहले अब हमें क्या करना है, टक्स नहीं लगाए हैं हमने बैक टक्स, तो बैक टक्स के लिए हमें मार्किंग कर लेनी है। तो इस तरीके से मैंने 6.5 इंच पर मार्किंग की है। दोनों तरफ हमें मार्किंग कर लेनी है, नीचे की तरफ भी। और अब हम टक्स लगाएंगे। तो इस तरीके से आपको फोल्ड कर लेना है और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए आपको इस तरीके से तिरछी सिलाई लगा लेनी है। नीचे 1/2 इंच और ऊपर की तरफ इस तरीके से तिरछी सिलाई लगाकर आपको टक्स मारना है। और दूसरा भी टक्स आपको इसी तरीके से लगा लेना है। तो फ्रेंड्स, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है तो एक आधा अगर वर्ड मेरा अच्छा नहीं आ रहा है तो आप समझ लीजिए। और अब हमें क्या करना है, इस तरीके से
ब्लाउज़ का सेंटर निकालना है। और ये देखिए जो हमने ये आई पट्टी लगाई थी तो इसे छोड़ते हुए आपको मार्किंग कर लेनी है। तो ये इस तरीके से आपको ये पट्टी छोड़ते हुए मार्किंग कर लेनी है। इस तरीके से 9.25 इंच पर मार्किंग कर लेनी है आपको इस तरीके से। और अब नीचे भी आपको मार्किंग कर लेनी है, पट्टी छोड़ते हुए ही मार्किंग कर लेनी है आपको 8 इंच कमर के लिए। और दूसरे साइड इस तरीके से अब आपको ऊपर जो मोहरी है उसके लिए 6.5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। दूसरे साइड भी आपको इसी तरीके से मार्किंग कर लेनी है, लेकिन इस वक्त आपको ये जो पट्टी है उसे छोड़ नहीं देना है। सेम यहाँ से ही आपको ये जो हुक पट्टी है यहाँ से आपको नाप लेना है और कमर का नाप लेना है और इस तरीके से सिलाई इन दोनों मार्किंग को मिला देना है। जो मैंने मार्किंग करी थी उसके ऊपर अब हम फिटिंग की सिलाई लगाने वाले हैं। और फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हमारा ब्लाउज़ बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो ये मेरी ब्लाउज़ की कटिंग, स्टिचिंग और ब्लाउज़ का बैक नेक डिज़ाइन ओवरऑल आपको कैसा लगा। और ब्लाउज़ में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको ये बैक नेक डिज़ाइन भी कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय।